हाय लिसनर, स्वागत है सभी का रेडियो द्वारका में। मैं हूं अभी सेक्टर 12 शुभम अपार्टमेंट में, जहां पर गणतंत्र दिवस के ऊपर एक प्रोग्राम किया जा रहा है। तो आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं ये। तो सर बताएं आपका नाम। मैं डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज हूँ, वाइस प्रेसिडेंट RWA शुभम अपार्टमेंट। सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। तो बताएं सर, आज सुबह मॉर्निंग से क्या प्रोग्राम हुआ इस जगह पे और किस तरह से आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज को आज 26 जनवरी को? जी, ये हम RWA की तरफ से यहाँ पर हमने गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम किया है, जिसमें हमने कवि सम्मेलन, कल्चरल प्रोग्राम्स और फ्लैग होस्टिंग का प्रोग्राम किया है। यहाँ पर सुबह हमने सबसे पहले फ्लैग होस्टिंग किया राष्ट्रगान के साथ में। उसके साथ में हमारी जो काउंसलर है नितिका शर्मा जी को हमने एज ए चीफ गेस्ट बुलाया और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करवाया। उसके बाद बच्चों के कल्चरल प्रोग्राम, अवार्ड सेरेमनी और जो हास्य कवि सम्मेलन भी हमने यहाँ पर आयोजित किया है। बहुत सारे हमने हिंदुस्तान के 6 कवियों को यहाँ पर बुलाया है। एक कवयित्री भी है जो कि हिंदुस्तान के अलग अलग पार्ट से आए हैं और पहली बार हमने शुभम अपार्टमेंट में कुछ नया और एक नया प्रयोग करने की कोशिश की है, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और यहाँ पर हमारे जो सोसाइटी के रेजिडेंट हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। और 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। सभी रस आपने यहाँ पे सुने, लेकिन श्रृंगार रस अभी तक नहीं हुआ और मैं वहीं से शुरुआत करती हूँ। सुनिएगा कि वक्त ने जब कभी आजमाया मुझे, जीवन में सभी ने प्यार किया है और वहीं से शुरुआत करती हूँ। सुनिएगा कि वक्त ने जब कभी आजमाया मुझे और अंधेरों ने भी था सताया मुझे। चाहती सांवरे की मैं राधा बनूं, चाहती सांवरे की मैं राधा बनूं, तेरी यादों ने मीरा बनाया मुझे, तेरी यादों ने मीरा बनाया मुझे। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सुनिएगा, और 4 पंक्तियों में बताती हूँ कि प्यार क्या होता है। सुनिएगा। हम अगर धार हैं तो किनारे हो तुम, कि हम अगर धार हैं तो किनारे हो तुम, जिंदगी के मुकम्मल सहारे हो तुम, बस तुम्हारे 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 हैं हम, बस हमारे 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 हो तुम, बस हमारे 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 हो तुम। अभी हमारे साथ है मेजर NG शर्मा जी। उनसे बात करते हैं कैसा लग रहा है इस 26 जनवरी के मौके, रिपब्लिक डे पे जब सेलिब्रेट करने आए हैं। तो देखते हैं, पूछते हैं कैसा लग रहा है उनको। सर कैसा लग रहा है आज का प्रोग्राम? आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार है। हमारे RWA मेंबर्स ने बहुत ही मेहनत करके इसको अरेंज किया है और ये जो कवि सम्मेलन है ये एक्सीलेंट, सबको इसका बहुत मजा आ रहा। क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह से प्रोग्राम से ये होता है कि एक दूसरे से मिलना हो जाता है? आजकल लोग व्हाट्सएप पे तो ग्रुप में होते हैं मगर लोगों को मिलना कम होता है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ बिल्कुल, व्हाट्सएप पे तो पता नहीं लगता क्या मैसेज आ रहे हैं। ऐसा प्रोग्राम होता रहे, मिलने जुलने में तो ये सबसे अच्छा है और यही एक बढ़िया प्रोग्राम किया है हमारे आदमियों ने, बहुत अच्छा किया। धन्यवाद सर। थैंक यू। परमार्थी को केवल 1 रुपए प्रतिदिन का आपका योगदान भी द्वारका को इस तरह साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखने में काफी सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद। अभी हमारे साथ है राम शर्मा जी। उनसे बात करते हैं कि बच्चों के द्वारा किस किस तरीके के प्रोग्राम था इस जगह पे। बच्चों के हमने कल्चरल प्रोग्राम रखे हैं। उससे लास्ट जो संडे था 20th को हमने स्पोर्ट्स एक्टिविटी रखी थी और सब बच्चों को भी यहाँ अवार्ड दिए जाएंगे। और हमने इंडिया क्विज रखा था, जो 9th 10th 11th 12th के बच्चे हैं उनके लिए मतलब जो है वो क्विज बीच में ब्रेक किया। उसके बाद फिर कवि सम्मेलन और उसके बाद पूरी पॉकेट का और सभी आए हुए लोगों को मतलब जो है लंच रखा हुआ है। कितने बच्चों ने इसमें भाग लिया था आज? अगर इसमें लगभग मतलब जो है टोटल मिला के हमारे 80 बच्चों ने भाग लिया है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी प्लस कल्चरल एक्टिविटीज एज वेल एज द इंडिया क्विज। तो इस जगह पर देख रहे हैं कवि सम्मेलन हो रहा है, तो कहाँ कहाँ से और लोग कवि आए हैं इस जगह पर? कवि हमारे हरियाणा से, पानीपत से आए हैं, आगरा से आए हैं और अलीगढ़ साइड से आए हैं। नामी कवि हैं देश के और इन्होंने राष्ट्रभक्ति की जो कविताएं और जो सुनाई हैं उससे हर आदमी ओतप्रोत है। और ये अपने आप में मतलब हमारे शुभ अपार्टमेंट में अपनी किस्म का पहला इवेंट है।
किसी आरडब्ल्यू ने आज तक नहीं की। हम भी 11 साल से रह रहे हैं, मैं 6 साल से आरडब्ल्यू में हूँ। पहले वाइस प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट हूँ, कंटिन्यू 6 साल हो गए मुझे। अभी ऐसा कोई इवेंट कभी आज तक नहीं। इसका मेरा जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं मिस्टर प्रदीप भारद्वाज साहब, उन्होंने इसको इनिशिएट किया और उन्होंने कहा कि एक कदम था कि क्यों न जरा हट के रखा जाए। सो इसलिए लोग इससे मतलब बहुत प्रभावित हैं और बहुत अच्छा लगता है। आपने बोला 11 साल से मतलब आप खुद इस तरह के प्रोग्राम नहीं देखा इस सोसाइटी के अंदर, तो क्या कहना चाहेंगे और लोगों में किस तरह से उत्साह है आज के दिन? बहुत ज्यादा उत्साह है। मेनली जो कवि सम्मेलन है ये अपने आप में पहली टाइप का इवेंट है। आज तक कभी कवि सम्मेलन इवेंट का कोई इवेंट हुआ नहीं है हमारे यहाँ, और इससे लोगों में मैसेज भी अच्छा गया है और गैदरिंग भी अच्छी गई है। आप देख रहे हैं तो पूरा जैम पैक है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे वेट कर रहे हैं, मतलब उनको वो भी वहां से हिल नहीं रहे, तो हर आदमी एंजॉय कर रहा है और सब राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हैं। और इतना बड़ा नेशनल फंक्शन है तो नेचुरली इसमें मतलब वो है। सो इसलिए मैं अपनी तरफ से सबको ही मतलब जो है मुबारकबाद देता हूँ। और ऐसे ही मिलते रहे तो इससे हारमोनी बढ़ती है, पॉकेट में आपस में मिलनसार है, सब मिलते रहते हैं। अभी बच्चों को मतलब थोड़ा वो करेंगे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो बच्चे उससे मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। मेरा नाम YR यादव है, मैं असिस्टेंट कमांडेंट हूँ CISF में और पोस्टिंग दिल्ली में है। अभी यही इसी पॉकेट में 44 क्वार्टर उसमें रहता हूँ। तो सर जैसा कि अभी एक सर ने बताया, राम सर ने, कि इस सोसाइटी में 11 साल बाद मतलब 11 साल के इस तरह के प्रोग्राम नहीं हुए, क्या कहना चाहेंगे? इसके आज जो प्रोग्राम हुआ वो काफी सारे कवि आ रखे हैं बाहर से। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, विशेषकर बच्चों में, जवान लड़कों में, बच्चों में जो देशभक्ति की भावना इस कवि सम्मेलन और जब इसके द्वारा जो जागृत की जा रही है, ये देश के लिए, बच्चों के लिए और इस पॉकेट के सभी के लिए बहुत भविष्य के लिए बहुत अच्छी चीज है। बच्चों में अच्छा देशभक्ति की भावना पैदा की जा रही है। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो वास्तव में मैं भी 15 साल से इस पॉकेट में रह रहा हूँ, कभी नहीं देखा ऐसा। इस बार के RW ने बहुत बढ़िया काम किया। देखिए इस तरह के प्रोग्राम नॉट ओनली इस पॉकेट में, सभी पॉकेट्स में होना चाहिए, जिससे नई पीढ़ी को, बच्चों को देशभक्ति के बारे में अवगत कराया जा सके, देशभक्ति की भावना उसमें भरी जा सके, देशभक्ति के लिए जागृत किया जा सके उनको। खासकर विशेषकर जैसे सेना वगैरह के बारे में जो कवि सम्मेलन के द्वारा देशभक्ति के बारे में, आजादी के बारे में जो बातचीत करी गई है, ये बहुत अच्छी है, देश के लिए बहुत अच्छी चीज है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज है, बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल, मैं टोटल ये होना चाहिए कि इस तरह के प्रोग्राम हो गए जो हमारी संस्कृति है जो बच्चे के अंदर आए। हाँ बिल्कुल, संस्कृति अपने देश, सामाजिक संस्कृति, सामाजिक सद्भाव, इस सब से बहुत अच्छा संदेश जा रहा है पॉकेट में और समाज में। ये सब चीजें होती रहनी चाहिए। अभी हमारे साथ एक कवि कलाम भारती जी जो कि कवि है, उनसे बात करते हैं कि कैसा लग रहा है ये रिपब्लिक डे के ऊपर और ये सेक्टर 12 में। बताएं सर कैसा लग रहा है? सेक्टर 12 के लोगों को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में इस कवि सम्मेलन का आयोजन किया, डॉक्टर भारद्वाज जी के प्रति विशेष रूप से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और एक संदेश देना चाहता हूं। हम क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं इस गणतंत्र में कि शहीदान हिंद जैसे वफादार नहीं है, शहीदान हिंद जैसे वफादार नहीं है, मुल्क पे जान दे दें वो किरदार नहीं है, निज मादुरे वतन से जिनको प्यार नहीं है, निज मादुरे वतन से जिनको प्यार नहीं है, उनसे बड़ा इस मुल्क में गद्दार नहीं है, उनसे बड़ा इस मुल्क में गद्दार नहीं है। और कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कि भारत की शान सच्चे इंसान तुम बनो, भारत की शान सच्चे इंसान तुम बनो, कान्हा की मीठी बांसुरी सितान तुम बनो, टूटेंगी सारी नफरती दीवार मुल्क में, टूटेंगी सारी नफरती दीवार मुल्क में, महकेगी माटी मुल्क की रस खान तुम बनो, महकेगी माटी मुल्क की रस खान तुम बनो। जैसा कि हम थोड़ी देर पहले हमने बात किया लोगों से, तो उन्होंने बोला कि 11 साल से इस सोसाइटी में कभी सम्मेलन हुआ ही नहीं। क्या कहना चाहिए, किस तरह के उत्साह है लोगों के अंदर आज जो इस प्रोग्राम में? ये उत्साह है, जब मेरी इन लोगों से बात हुई तो वो बहुत सारे चैनलों के कार्यक्रम देखते थे तो इन्हें अच्छा लगा और इन्होंने एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन करने की सोची और अब ये कह रहे हैं इस कार्यक्रम को हम निरंतर रखेंगे, हर वर्ष किया करेंगे, इसको 2 बार किया करेंगे साल में। ये कविता की शक्ति है साहब। और ये तो
हमारे संस्कार हैं, हमारी संस्कृति है साहब, कविता हमारे रग रग में बसी है। और क्या संस्कार हैं हमारे, मैं कुछ पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूँ कि दौर नफरतों का धीरे धीरे हो रहा खत्म, रस खान वाला मजहब सिखलाएंगे। कि दौर नफरतों का धीरे धीरे हो रहा खत्म, रस खान वाला मजहब सिखलाएंगे। तेरे घर उपवास मेरे घर रमजान, दोनों मिल गीता और कुरान दोहराएंगे। तो होली और ईद भी मनाएंगे हम साथ साथ, होली और ईद भी मनाएंगे हम साथ साथ। गले मिल सारे गिले शिकवे भुलाएंगे, मजहब बैर रखना नहीं सिखाता कभी। एक साथ मिल वंदे मातरम गाएंगे, एक साथ मिल वंदे मातरम गाएंगे। ये एक संदेश देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। आप जब बुलाते हो तो दौड़ा चला आता हूँ, गीत और गजल रुबाइयाँ सुनाता हूँ। आप जब बुलाते हो तो दौड़ा चला आता हूँ, गीत और गजल रुबाइयाँ सुनाता हूँ। स्वाद की निशानियाँ बनाता है हमारा शहर, स्वाद की निशानियाँ बनाता है हमारा शहर। सुनिए चूड़ियों का इतिहास बताता हूँ। आप जब बुलाते हो तो दौड़ा चला आता हूँ, आप जब बुलाते हो तो दौड़ा चला आता हूँ। प्रेम का संदेशा लेके आ गया तुम्हारे द्वार, लाया हूँ फिरोजी नीली लाल हरी चूड़ियाँ। ढलती हैं जहाँ वो शहर है फिरोजाबाद, अल्लड़ी गोरी नखदारी न्यारी चूड़ियाँ। पारियों के सपने सुहागने की जिंदगी है, सजनी का थोड़े सिंगार मेरी चूड़ियाँ। मेरे घर गली गाँव चौराहे और नुक्कड़ पे इठलाती बल खाती मतवारी चूड़ियाँ। आप जब बुलाते हो तो दौड़ा चला आता हूँ, और गजल रुबाइयाँ सुनाता हूँ। स्वाद की निशानियाँ बनाता है हमारा शहर, सुनिए चूड़ियों का इतिहास बताता हूँ। आप जब बुलाते हो तो दौड़ा चला आता हूँ। तो इसी के साथ मैं सनी कुमार आपसे लेता हूँ विदा। तब तक सुनते रहे रेडियो द्वारका, एक कदम कल की ओर।